देश को संविधान ने अधिकार दिया है, बिल्कुल, सबके अपने अधिकार है, बाबा साहब ने उस अधिकार के संविधान खतरे में है, संविधान की प्रीति लेके आप घूमे, उसका आपको फायदा मिला, जनता ने ये समझा कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपकी ये सोच नहीं है, आप सबको बराबर मानते हो। भाई बहन जी सवाल उठा रही हैं, उनके आगे आपको होना चाहिए। मसला ये है, सवाल ये है। हम शुरू से इस लड़ाई के साथ में, ये मूल अधिकारों से ओबीसी को पहले से वंचित किया हुआ है कि हम ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि कोटा में कोटा क्रीमी लेयर के खिलाफ हम हमेशा रहे। आज ओबीसी आज एससी एसटी के साथ वो बात हो रही, हम तब भी खड़े हैं उसके साथ में। इन्हें पीडीए के माध्यम से दी है, जिसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, ये सब है। अब ऐसे ही तो सवाल आ जाना महाराज, आपने अब देखो ये बात कही, बहुत अच्छी लगी, एक तरफ तो दिल को सुकून सा लगो, लेकिन एक सवाल फिर आगो। अभी नेता विपक्ष बनने की बात आई तो फिर वो मिश्रा जी बना दिए तुमने। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। आज तो आप लोग भी कह रहे हो कि क्या लाल लाल है रो है, सामने साहब ने लाल टोपी पहनी हुई है और इधर भी लाल लाल है। क्या करें, ज़िंदगी वैसे तो कछु रहो ना, आप ज़िंदगी ऐसे ही रंगीन कर लें। बाकी पैसा धेला तो आजकल है ही ना, पैसा धेला तो बड़े बड़े इन पे है, बहुत बड़े बड़े इन पे, जैसे हिडनबर्ग वार इन पे और अडानी अंबानी पे पैसा, हम पे गादर हो कछु ना, हम पे तो बस गई हैं दो शब्द प्यार के। तो साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ हैं और अच्छो लंगड़ है, मजबूत। तो कुछ सवाल पूछ लें। आजकल कम बात कर रहे हैं संविधान की, चुनाव में तो बहुत बात कर रहे हैं कि हम ही बचा रहे हैं संविधान को, या तो राहुल गांधी बचा रहे हैं या फिर अखिलेश यादव बचा रहे हैं। अब थोड़ी सी चुप्पी साधे हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार सवाल उठाए कि ये लोग तो सिर्फ मतलब ही हैं, मतलब ते बोले, इनको संविधान अमिधान ते कोई मतलब ना है। अब संविधान ते इनको कितनों मतलब है, कितनों ना है, कोटे में ते कोटा की क्या कहानी है, ये सब सवाल पूछेंगे, बेफिक्र रहो। तो सबसे पहले स्वागत तो कर लें, हैं? स्वागत है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब सबसे पहला सवाल तो यही है, चैनल पे आप पहली बार दर्शकों के सामने मुखातिब है, आप और हम दोनों मिल गए एक साथ। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि इलेक्शन के दौरान में तो संविधान की कॉपी ले लेके घूम रहे बहुत ज़्यादा। माननीय अखिलेश यादव जी भी कह रहे संविधान तो हम ही बता रहे हैं कि तो खतरा में है संविधान, और बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, और जनता ने यह बात को गंभीरता से लियो, वोट भी खूब झिक झिक के दी, अयोध्या भी जिता दी, बिल्कुल मामलों का तई फिट कर दियो। लेकिन अब कछु बात नहीं कर रहे हो संविधान की। अब कोटे में ते कोटा को जब ते आया हो ना मामलो, जब ते बिल्कुल शांति सी है। अब यहाँ पे बहुजन समाज में सवाल उठ रहे हैं, यहाँ पे बता दो पहले दर्शकों को। देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है। ये जो आरक्षण विरोधी हैं, ये वो लोग हैं जिनको संविधान के माध्यम से सामान्य दर्जा मिल गया है, लेकिन 85% 90% आबादी जो असामान्य जीवन जीती है, जिसको असामान्य माना जा रहा है। तो कितनी बड़ी खाई है, कितनी बड़ी असमानता है कि आप 85% 90% आबादी को असामान्य का दर्जा दे के रखें, 10% 15% आबादी को सामान्य का दर्जा दे के रखें। और ये जो सामान्य दर्जा के कुछ लोग हैं जो जातिगत मानसिकता से भेदभाव करना पसंद करते हैं, शोषण पसंद करते हैं, अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं, दूसरों को छोटी जाति का, नीची जाति का समझते हैं, ये भेदभाव पुराना है और आज भी चल रहा है। ये भी उदाहरण उसी चीज़ का है कि जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको दोबारा आरक्षण, ये उन लोगों की तमाम लंबे समय से मांग थी। बात बिल्कुल सही है साहब, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, ये बात तो जनता भी जाननी है, सब समझ रहे हैं। लेकिन आप यह मामले में बोल क्यों नहीं रहे? आप संविधान खतरा में नहीं है, पहले तो संविधान खतरा में हो, बार बार आप संविधान की प्रीति लेके घूम रहे, संविधान खतरा में और संविधान खतरा में। अब आपको वोट मिल गई पूरी, अब आप बिल्कुल मजबूती के साथ में खड़े ही ना हो, सवाल ही नहीं उठा रहे हो, और नहीं आपको सबसे आगे होना चाहिए। भाई बहन जी सवाल उठा रही हैं, उनसे आगे आपको होना चाहिए। मसला ये है, सवाल ये है। नहीं, देखिए, उसमें कहीं कोई सवाल नहीं, कहीं कोई मसला नहीं है। जनता ने समर्थन दिया है आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और बड़ी स्थिति स्पष्ट है
कि अगर कोई संविधान बचा रहा है, आरक्षण बचा रहा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग बचा रहे हैं। और उसको खतरा किसी से है तो एनडीए के लोगों से है, भारतीय जनता पार्टी से है, जो देश में मनु महाराज को स्थापित करते हैं, मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। वो संविधान के हमेशा से दुश्मन है। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। हम तो जातीय जनगणना की बात इसीलिए कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जातीय जनगणना की बात इसीलिए कर रहे हैं। और जब जातीय जनगणना होगा तो केवल ये जाति का असर नहीं होगा, जाति के आधार पर सामाजिक तौर पे कौन पिछड़ा है, आर्थिक रूप पे कौन पिछड़ा है, ये सब चीज़ें निकल के आएंगी। और ये सामान्य वर्ग के लिए भी निकल के आएंगी। जो सामान्य वर्ग में भी लोग उपेक्षित हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पे हों, सामाजिक तौर पे हों, तो इसमें सबकी भलाई है। तो फिर सामाजिक लोगों को परेशानी क्या, सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं उन्हें क्या दिक्कत है? जिनका असर है, जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया है, जो अपने आप को जातिगत मानसिकता से खुल के बताओ, बेबाकी थे, जैसे मैं बेबाकी थे सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसे खुल के मैं बताओ। खुल के ही बात कर रहा हूँ। आप अंदर का छुपा रहे हो बात। जो ये सोचते हैं कि जाति के आधार पे हम उच्च वर्ग के हैं, जो ये दूसरे को ये बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि जाति के आधार पे आप छोटी जाति के हो, नीची जाति के हो, अछूत हो, वंचित हो और आप मूल अधिकारों से हमेशा वंचित रखे जाओगे, ये लड़ाई उनके खिलाफ है, उन मानसिकता पाले हुए लोगों के खिलाफ है। और ये लड़ाई आज की नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी लड़ी, जनेश्वर मिश्र जी ने भी लड़ी, श्रद्धेय नेता जी ने भी लड़ी, और अब माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अब और बड़ी हो गई। नई अवधारणा माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के माध्यम से दी है, जिसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, ये सब है। अब ऐसे ही तो सवाल आ जाना महाराज, आपने अब देखो ये बात कही, बहुत अच्छी लगी, एक तरफ तो दिल को सुकून सा लगो, लेकिन एक सवाल फिर आगो, अभी नेता विपक्ष बनने की बात आई तो फिर वो मिश्रा जी बना दिए तुमने। नहीं, वरिष्ठ नेता है माता प्रसाद पांडे जी। हम जब देश की तरक्की, अब पांडे जी बना दिए ना जी, अब पांडे जी में और ऊपर वालों में क्या फर्क है साहब? निश्चित तौर पे फर्क है। क्या जी? जो असमानता के खिलाफ हैं वो जनेश्वर मिश्र जी भी रहे, वो माता प्रसाद पांडे जी भी खिलाफ है। हर समाजवादी असमानता के खिलाफ लड़ता है, उसकी लड़ाई में सबके साथ में है। मतलब आपकी पार्टी में जो है वो बहुत बढ़िया है, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, लेकिन दूसरी जगह है तो वो खराब है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो मानसिकता के लोग हैं, जो जाति के आधार पर अपने आप को सर्वोच्च, अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। उस वर्ग के लोग भी जो इस मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो इस विचार के साथ में खड़े हैं, हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। माता प्रसाद पांडे ऊंची जाति के नहीं है क्या? नहीं तो हमारा कोई ऊंची जाति या छोटी जाति का तो कह रहे हैं साहब, हमारा ऊंची जाति और छोटी जाति का सवाल ही नहीं है। हम तो देश के नागरिक को एक समान समझते हैं। आप बोल रहे हो ऊंची जाति के हैं, हम तो उनको ऊंची जाति का नहीं मानते। हम तो समाजवादी मानते हैं उनको, और देश की 100% आबादी मानते हैं। हम कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, अगर उनकी जाति के लोग भी अरे साहब आप ही तो बोल रहे हैं, आप अपनी बात को पलट रहे हैं, आप पलट रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। आप ही तो कह रहे हैं कि ऊंची जाति के, नीची जाति के, जब आपकी पार्टी में जो ऊंची जाति के हैं और वो आपने नेता विपक्ष बना दिए तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां बात आई दूसरे की तो अब वो ऊंची जाति। ये कौन मान रहा है ऊंची जाति? आप? हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं। ये एजेंडा आप चला रहे हो, ये बात आप कह रहे हो जो आपने ऊंची जाति के हैं और छोटी जाति। हमारे लिए ना कोई छोटी जाति जो आपने कही है, जो आपने कही है, जो आपने कही है वो रिकॉर्डेड है। हाँ, दोबारा देखिए, दोबारा मैं आपको सुनवा सकता हूँ। क्या मैंने किसी को कहा ऊंची जाति? जो मानसिकता है, जिनकी मानसिकता है, जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। हम ऊंची जाति किसी की नहीं मानते, हम छोटी जाति किसी की नहीं मानते, हम नीची जाति किसी की। इस देश को संविधान ने अधिकार दिया है, सबके अपने अधिकार हैं। बाबा साहब ने उस अधिकार, संविधान खतरे में, संविधान की प्रीति लेके आप घूमे, उसका आपको फायदा मिला। जनता ने ये समझा कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपकी ये सोच नहीं है, आप सबको बराबर मानते हो। आपने बराबर मानते हुए माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाया आपने, ऐसा ही है ना? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे है। लेकिन ऊंची जाति और छोटी जाति, नीची जाति, ये भेदभाव समाजवादी पार्टी में नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार, प्रतिनिधित्व देने का काम समाजवादी पार्टी में होता है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होता है। किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को जाति या धर्म के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। उसको मूल अधिकार जो मिलने चाहिए, समाज में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो दिया जाएगा और वो दिया जा रहा है। अगर कहीं भेदभाव हो रहा है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के
की सरकारों में हो रहा है और हम उस हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं और दमदारी के साथ में लड़ते रहेंगे। लोगों ने विश्वास दिखाया, जो हमारी लड़ाई लगातार हम लड़ रहे हैं उस पर विश्वास जताया कि माननीय अखिलेश यादव जी अगर संविधान की प्रतियां लेके चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी जो संविधान के सामने माथा टेक रहे हैं, दोनों में अंतर है। उन्होंने माननीय अखिलेश यादव भी विश्वास दिखाया है और जनता आज हमारे साथ खड़ी हुई है और वो समझ रही है ये सारा जो खेल चल रहा है आरक्षण खत्म करने के लिए, संविधान खत्म करने के लिए। आपकी बात 16 आना सही है, मान ले हमने एक बार को, लेकिन अब कोटे में तो कोटा को मामलो चल लो, यहाँ पे तो बिल्कुल सीधे आओ ना सामने मैदान में, बिल्कुल कतई खड़े है कि जैसा पहले आ रहे, अब पीछे को क्यों हट रही हो? हम शुरू से इस लड़ाई के साथ में, ये मूल अधिकारों से ओबीसी को पहले से वंचित किया हुआ है। क्या हम ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? क्या कोटा में कोटा क्रीमी लेयर के खिलाफ हम हमेशा रहे? आज ओबीसी आज एससी एसटी के साथ वो बात हो रही, हम तब भी खड़े हैं उसके साथ में। अब कह रहे हैं इस तारीख को क्यों नहीं कहा, इस समय क्यों नहीं कहा? ये जो तारीखें निकल रही हैं, ये जो समय निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नेताओं के पास भेज देते हैं, वो समय देख करके, तारीख देख सवाल बदले दे रहे हैं, सवाल पे कछु ना बोल पाओगे, समझ रहे हैं बात को, आप ऐसे ही घुमाओगे। नहीं, घुमाना क्या है, हम अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आरक्षण के लिए सबसे ज्यादा सदन में अगर कोई बात कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किया हो या समाजवादी पार्टी के नेता सदन में कर रहे हो। एक बात तो बताओ, सही बताइए दिल से, ऐसा ना बात ऐसे चल रही है। अब देखो आप अपने स्तर से कहोगे भाई पार्टी के प्रवक्ता हो आप, अब एक बताओ ये 10 सीटन पे जो उपचुनाव होना, सुनने में तो बात आ रही है गुप्त सूत्रंते के आपस में खाड़ो बाज रहो है कांग्रेस में और आप में कि भाई हम तो 5 सीट लेंगे, हम 5 देंगे, हम 2 देंगे, हम 3 देंगे। ये क्या खेल चल रहा है? देखिए बातें हैं इंडिया गठबंधन में हैं, अब हम दो लोगों के बीच में बातें होंगी, कुछ भी होंगी, उन बातों को जब तक पूरा नहीं कर लिया जाएगा, निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उन बातों पर चर्चा करना व्यर्थ है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो तो यूँ कह रहे हैं कि हम तो 5 सीट की बात है, हम तो 5 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए वो 5 कह रहे हैं, 10 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सवाल का जवाब आप कांग्रेस के लोगों से लीजिए। आपने मुझसे सवाल किया, मैं मेरी पार्टी का पक्ष बता सकता हूँ, आप अपना ही बता दो। वही बता रहा हूँ मैं। इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में जो भी बात तय होंगी वो बात आपके सामने आएगी। माननीय अखिलेश यादव जी कभी भी मीडिया से छुप के बात नहीं करते, सार्वजनिक होकर हर सवाल का जवाब देते हैं और आप लोगों के साथ में तो वो खड़े हुए हैं। आप लोगों के भी अधिकार के लिए जब आपको सदन के अंदर पिंजड़े में बंद कर दिया था, तब भी वो आप लोगों के पास गए और आपके अधिकार की बात की उन्होंने। तो हमेशा का मीडिया के लिखा, हाँ गोदी मीडिया जो है, जो पक्षपाती है, जो वंचित रखना चाहता है समाज को, जो आरक्षण का विरोधी है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मनुस्मृति स्थापित करना चाहता है, मनु महाराज को स्थापित करना चाहता है, संविधान विरोधी है, बाबा साहब का विरोधी, उनके साथ हम खिलाफ में लड़े हुए, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो पहले ऐसी दया दृष्टि बनाए रहा, क्यों नहीं गड़बड़ है जाएगी, आवाज़ बंद है जाएगी हमारी भी और आपकी भी। नहीं, अब ये माइक आपके पास है, आपके पास आपका बंद करने का साधन है, आवाज़ तो आपको पहुंचानी है। अगर आपको आरक्षण का विरोध करना है तो मेरी आवाज़ रोक देंगे, समाजवादी पार्टी की आवाज़ रोक देंगे। अब अगर आपको ये बताना है कि वंचित समाज के हम लोग बात नहीं उठाते हैं तो आप अपने दूसरे तरीके से प्रदर्शित करोगे। जबकि सत्यता तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, इसीलिए उसने जयपुर हाईकोर्ट के अंदर मनु महाराज को स्थापित करके रखा हुआ है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन में हुआ। दिल्ली के अंदर मनु महाराज को पढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, BA 3rd ईयर के कोर्स में अभी भी मनु महाराज को पढ़ा रहे हैं, मनुस्मृति को पढ़ा रहे हैं। तो जो संविधान के विरोधी हैं वो मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं, मनु महाराज को पढ़ा रहे हैं। हम संविधान के साथ खड़े हैं, हम बाबा साहब को पढ़ाने की बात करते हैं, बाबा साहब को पढ़ने की बात करते हैं और संविधान के रक्षक के रूप में बैठे हुए हैं। बात तो बड़ी केड़ी कह रहे हैं। जनता जनार्दन ने पावर दी है ना, ताकत वागो नतीजा है। बात को इधर उधर को भी खूब घुमा रहे हैं अच्छे खासे, भाई दिन रात को एक्सपीरियंस है इन्हें, सवेर शाम तक और कोई काम थोड़ी है, घास थोड़ी छीलनी है, बोलना ही तो है। हाँ चलो एक आध और पूछ ले। चलो एक सवाल और है, जनता जानना चाह रही है कि पूरे क्षेत्र में, पूरी यादव बाहुल्य क्षेत्र में पूरे में कछु लोगों की शिकायत रही है कि यादवन को मौका कम मिले और उनको मौका ज़्यादा मिले, एक ही परिवार को ज़्यादा मौका मिले। या में कितनी सत्यता है? आप पत्रकार हैं और अपनी सोच को इस जाति वाली व्यवस्था से बाहर निकालिए। आप ही तो जाति की बात कर रहे हो कि जाति जनगणना हो, फलाना हो, ढिकाना हो। अब मैं कोई सवाल पूछ लो तो मोह को तुरंत ही ज्ञान देने लगो। आप यादवों की ही क्यों बात कर रहे हैं?
यादवों को अगर सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी मिल रही एक बार है, बताओ आज की, मैं आपकी बात की एक सेकंड, पहले मेरी बात, पहले एक सेकंड, आपने एक सवाल सेकंड, किया है, जवाब मुझे देने दो। हाँ जवाब तो देना, जवाब में खराबी होगी तो आप दोबारा सवाल करना। चलो पहले आप सवाल का जवाब दो, जवाब दो। आपने मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। अगर आप ये कह रहे हैं यादवों को हिस्सेदारी दे रहे हैं, आप यादव जाति की बात कर रहे हैं ना, उसी का जवाब सुन लीजिए। तो बाबूलाल गौर साहब यादव थे, उनको क्यों हटाया था? कोई एक कारण भारतीय जनता पार्टी से पूछ के बता दीजिए, क्या कारण था जो उनको हटा दिया और फिर शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया? और आप कोई एक कारण बता दीजिए कि शिवराज सिंह जी को हटा करके मोहन यादव जी को बनाया। असल में कोई भी पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, या 85% 90% आबादी का कोई भी प्रतिनिधित्व अगर अच्छा खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी उससे डरती है। ये हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह जी को भी देखा, ये हमने मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती जी को भी देखा, ये हमने बाबूलाल गौर साहब को भी देखा। तमाम इस बड़ी लंबी श्रृंखला है। विनय कटियार जी गायब हैं, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बना के और तमाम राम मंदिर आंदोलन में देखा। क्यों राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में किसी भी ओबीसी को स्थान नहीं दिया? क्यों किसी आदिवासी को स्थान नहीं दिया? लड़ाई तो आप सबकी लड़ रहे थे। एक ईंट आपने रखवाई थी जब निर्माण के नाम पे, तो आपको राजनीति करनी थी, तो ईंट एक आपने एससी के व्यक्ति से रखवा दी। केवल 9 लोगों में एक एससी का व्यक्ति रख दिया, दिखाने के लिए कि हम अनुसूचित जनजाति को जाति को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। लेकिन मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम क्या चला रहे हैं? एक काम करो ना, समाजवादी पार्टी मंदिर बनवा तो रही है, अब जनता ने हमें समर्थन दिया, मंदिर बनवा रही है, जनता ने हमें समर्थन दिया, खुल के बोलो ना, मंदिर बनवा जनता ने हमें समर्थन दिया। मंदिर बनवा रहे, फैजाबाद अयोध्या की सीट जो मंदिर के नाम पर राजनीति करते थे, वो छीन करके हमको समाजवादी पार्टी, जनता ने दी समाजवादी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं या नहीं? आपके घर में दिवाली की पूजा होती है? बिल्कुल हो। तो उसको क्या माना जाएगा? पूजा हो, तो दूसरे धर्मों से आप विरोध करते हैं? मैं काहे विरोध कर तो रहा हूं? अगर मंदिर बना रहे हैं, ये निजी विषय है। अच्छा, यह सवाल ये में निजी विषय है। अच्छा, भगवान पे कोई कॉपीराइट है काहे को? निजी विषय है। आप कहो ना कि हाँ मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, उनका निजी विषय है। हाँ तो बनवा रहे हैं ना, उनका निजी विषय है। हमारी पार्टी के भी कुछ अजी हम कह रहे हैं निजी विषय है। अखिलेश यादव जी मंदिर बनवा रहे हैं, निजी विषय है, निजी विषय है, निजी विषय है। वो पूजा करते हैं, किन भगवान की करते हैं, व्रत रखते हैं, कब रखते हैं, कब नहीं रखते हैं, ये निजी विषय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये उस तरीके से होना चाहिए कि गुफा में जाके बैठ जाए, चुनाव और प्रचार रुक जाए तब? बिल्कुल सही बात। या आस्था करने के लिए रामेश्वर चले जाए तब? पानी में उतर जाए, फोटो खिंचवा में, तो ये अपनी मैया के पास कैमरा तो ये प्रचार के लिए होना चाहिए, ये आस्था का विषय है। जहाज में फूल दिखा में, कार में फूल दिखा में, सब बात सही है, लेकिन आप ये बताओ मंदिर बनवा रहे हैं तो यहाँ पे चुप्पी क्यों साध रहे हो आप? चुप्पी क्यों साधने? बोलो हाँ मंदिर में सबकी भलाई की बात की जाती है। मैं कब कह रहा हूँ मैं बुरी बात कर रही हम मानते हैं तो अपनी भलाई के साथ साहब, मैं कब कह रहा हूँ कल्याण की बात करते हैं तो उसमें वो उनका निजी विषय है। बीजेपी भी विश्व कल्याण की बात करे, विश्व गुरु की बात करे, हम वहाँ पे तो जा ही ना रहे। हम तो जो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी बहुत बेहतरीन है, एक मंदिर बनवा रहे हैं। बीजेपी मंदिर के नाम पे राजनीति करती है, बीजेपी मंदिर के नाम पे वोट मांगती है। आप एक भी बात मुझे माननीय अखिलेश यादव जी की बता दीजिए कि उन्होंने मंदिर, उनके साथ जरूर ये होता है कि वो मंदिर जाएंगे तो बीजेपी के लोग मंदिर धोएंगे, वो मकान छोड़ेंगे तो गंगा जल से उनका मकान धुलवाएंगे। यही छोटी जाति और बड़ी जाति का अंतर है कि दूसरे फर्जी बात करेंगे, टोटी की बात करेंगे, फर्जी बात करेंगे, मान ली मैंने मान ली फर्जी बात करेंगे लोग। लेकिन यहाँ में प्यारते की बात कहने में क्या बुराई है कि हाँ अखिलेश यादव जी मंदिर बनवा रहे हैं, या में कौन सी बुराई है कि निजी मामला है? भगवान जी पे काहे को कॉपीराइट थोड़ी है? नहीं तो मंदिर बनवा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या, मुझे बताइए ना भाई। इतनी तो बात है। मंदिर बनवाना, मस्जिद तो मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मंदिर के नाम पे ये कह रहे हैं, वो ना मस्जिद के नाम पे मांग रहे, फिर ना मान रहे। वो मस्जिद वो मुस्लिमों के त्योहार पे, वो सिखों के त्योहार पे, ईसाइयों के त्योहार पे, जैनियों के त्योहार पे, बौद्धियों के त्योहार पे, हिंदुओं के त्योहार पे उसी तरीके से खड़े हैं जैसे एक संविधान के रक्षक को संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वो सबके साथ खड़े हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं, जो मंदिर के नाम पे लोगों से भेदभाव करने का काम करते हैं, उसका हमारे साथ खिलाफत है, उसी का विरोध है हमारा। बस देखो साहब, हमने एक सवाल ही पूछो लेकिन वहाँ पे बच रहे, लेकिन देखो ईमानदारी से बात रखी है, हम इनको तहे डालते या चीज़ पे स्वागत कर रहे हैं। और सवाल और का जो पूछूंगा तो फिर ऐसे ही मामलों की यार फंसेगो।
तो चलो अभी के नहीं, इतना ही कर ले रहे हैं, बाद में दूसरी वीडियो में देख लेंगे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप मंदिर पे इतनी जबरदस्त तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य पे क्यों नहीं बात करते? ये बताओ, बात ना करूं, मेरी वीडियो कैसे चल जाएगी ये बता दो। यही तो बात, यही तो गोदी मीडिया वाला काम हो गया। मेरी वीडियो ना चलेगी, मैं पूरी अंदर की बात लेकर, गोदी मीडिया में मैं पूरी बात लेकर, आप मुझे बता दो, गोदी मीडिया मंदिर से हमारे मैं कतई साहब, मैं कतई गोदी मीडिया हूँ, क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सवाल पूछूंगा, मैं गोदी मीडिया हूँ, मैं सवाल पूछूंगा जरूर, मेरा अधिकार है सवाल पूछने को। आप जवाब दो, आप पे जवाब मत दो, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा। मैं गोदी मीडिया हूँ। इसका मतलब नहीं चाहते ना देश तरक्की करे, बच्चों का भविष्य बने, मेरे हाथ में, हर बच्चे के हाथ में घंटा हो, यही आपका आत्मविश्वास। मेरी बात के हाथ में किताब नहीं हो। मोदी जी ये जरूर कहते हैं बच्चों के हाथ में कुरान और कंप्यूटर होना चाहिए। मेरे कितने कंप्यूटर बांटने का काम किया? मेरे हाथ में माइक है, मैं यह काम कर सकूँ। अब मेरे हाथ में सरकार दे दो, फिर सरकार भी चला के दिखा दूंगा, लेकिन दिलवाओ सरकार। नहीं, आपने तो अब मेरे चाहने से क्या हो सके। आप देखो मेरे हाथ में जाति और छोटी जाति की बात कर दी सब, ये आपने माइक पकड़ते ही मंदिर की बात करना शुरू कर दी। आप क्यों नहीं बात करते शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? आप पत्रकारों के साथ में जो इतना करंट का है लग रहा है, मिड डे मील पे हमारा एक जायसवाल पत्रकार अगर सवाल कर दे योगी सरकार से तो उसको जेल भेज दोगे आप? उन्होंने वही तो सवाल किया था, खाने पीने का, बच्चों की शिक्षा का। पानी लिया, एक गिलास गर्म है रे मरबाबे को कजा। गरम की कोई बात नहीं है, मूल अधिकारों से वंचित रखने की बात है। उसमें हर समाज का बच्चा वंचित रह रहा है। अगर शिक्षा का स्तर गिर रहा है तो चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे असामान्य वर्ग का हो, बहुजन हो या ना हो, हर वर्ग का व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है। देश की उन्नति तरक्की बाधित हो रही है, रुक रही है। अगर बेहतर शिक्षा नहीं होगी, बेहतर रोजगार नहीं होंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ये मिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो झूठी बातें हैं, जो झूठे बहाने हैं, जो झूठे वादे हैं, इनसे कुछ हासिल होने नहीं वाला है। ये बचा लो, ट्रिलियन पिलियन तो जब देखी जाएगी। देखो गुस्सा है कि मैंने कहा जो सवाल पूछ लिए ना, और कोई बात ना, अपने है भाई, सवाल तो पूछने हमारा काम है और जवाब जैसे भी दें कोई बात ना। हमारे चैनल पे हैं भाई, हमारे नहीं यहाँ सिर माथे हैं तो अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही हो। अगर यह में अच्छा लगो तो तना ठोक दई हो आगे को, और अगर बुरा लगो तो रोक दई हो। तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई बात हमारी बुरी लगी हो तो ची नहीं, बुरी लगी, अगर आपको लगा हो कि मैंने आपसे कुछ बात बुरी करी और आपको अच्छी लगी हो तो अगली बार सुधार कर लीजिएगा। मंदिर की राजनीति का सवाल भाजपा से होना चाहिए कि मंदिर पे नाम पे वोट क्यों? फिर वही बात, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे कब वोट मांगोगे? बेहतर सुरक्षित वातावरण वीडियो लंबी है ही, जान दो, कोई बात ना, वीडियो ही तो लंबी होगी है, जान दो। एक बात बताओ, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँ, अगर मैंने यहाँ में जो पूछ ली कि अखिलेश यादव जी मंदिर बनवा रहे हैं, अच्छा मैंने कल परसों ही देखी कि मंदिर बननो, काम वाम चल लो, वहाँ एक सांप लिकड़ आयो। अब सांप लिकड़ने पे क्या हुआ, सांप बड़ो नाग, तो वहाँ लेबर भाग गई। अब लेबर भाग गई, वहाँ के जो जिम्मेदार है वो भी यादव जी है, उन्होंने वहाँ सांप वाले को बुलाया, वो आयो, पकड़ के ले गो। वो जब मालूम पड़ी के मंदिर बनवा रहे तो यार बुराई क्या है? मंदिर मुँह पे पैसा ना, मैं भी मंदिर बनवा दूँ, मस्जिद भी बनवा दूँ, गुरुद्वारा बनवा दूँ, अंटी में पैसा ना, काम वाम चल जा तो चलवा दूँ, मेरे व्यू बढ़िया है तो मैं चलवा दूँ, हम क्या बुराई है। चलो अब इतनी रहने दो, वीडियो लंबी हो जाएगी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।